जिस तरह घर पे रोज़ पोछा लगाना पड़ता है ताकि घर में साफ़ सफाई रहे, बड़ा घर होने से नहीं होता, हर रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तब घर दिखने में अच्छा रहता है। बड़ा घर हो और गंदगी है तो अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार इतना बड़ा सिलेबस है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे। विदाउट डेली स्टडी हम कुछ नहीं कर सकते, तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमने कुछ ठाना है कि हमको अपने लिए कुछ बनना है, कुछ पहचान बनानी है। झाड़ू पोछा रोज़ नहीं करना, ये घसी पिटी सी ज़िंदगी, रोज़ झाड़ू पोछा, रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नया हो ही नहीं रहा है। भगवान ने हमको एक ज़िंदगी दी है, एक मौका दिया है, उसे भी हम घर में बस झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे में ही ख़त्म कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी ही नहीं रहे हैं। आजकल लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं और मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहाँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी। जब से शादी हो गई, शादी के बाद बहुत चेंजेस आते हैं, तब से मेरे लाइफ में बहुत चेंज हुआ। मैं सिर्फ घर की चार दीवारियों में रहेगी, घर में झाड़ू पोछा सबका ख्याल रखना, सबके लिए सब कुछ करना, उस चक्कर में मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं, अपने बारे में सोचना ही भूल गई। और इस तरह से मेरी आधी ज़िंदगी में से, अब आजकल लोग 100 साल तो जीते नहीं, 60 साल जीते हैं, 30 साल गुजार दिए हैं और अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये ज़िंदगी अब नहीं जीना है। मैंने फ़ैसला लिया है ये ज़िंदगी चेंज करने का। घसी-पिटी से ज़िंदगी रोज़ नहीं जीना है। हम लोगों को अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसका एकमात्र उपाय है पढ़ाई। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको क्या चाहिए जीवन में। जब आप जान जाएँगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो आप अपने जीवन में उसी दिशा में बढ़ेंगे जो आपको चाहिए। क्योंकि अब मुझे पता है कि, या आप लोगों को भी पता होगा कि अब आपको वही घसी-पिटी से ज़िंदगी नहीं चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करानी है। बिना पैसे कमाए आजकल कुछ नहीं हो सकता। एक लॉलीपॉप भी खरीदना है तो पैसे चाहिए और वो दूसरे से माँग के खरीदना पड़े, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुझे ना अपने आप को कैपेबल बनाना है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, किसी के लिए कुछ लाना चाहती हूँ, तो मुझे दूसरे से पैसे ना मांगना पड़े। और मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहती हूँ, घर से बाहर निकलना है, नई दुनिया भी देखना है, घर के अलावा भी अपने लिए कुछ सेट करना है। एग्ज़ाम्पल, मैं भी कुछ हूँ, फ़िनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। ये जब आपको पता रहेगा ना, तब आप अपनी दिशा में, अपने सक्सेस की दिशा में बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। माना कि बहुत तकलीफ़ें होती होंगी, मैं समझ रही हूँ कि मेरी फैमिली भी जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे काम होते हैं, उसी में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बच्चे हो तो और ज़्यादा मुश्किल होता है कि 2-2 बच्चे हो, वो भी छोटे हो, उनको सँभालना बहुत डिफ़िकल्ट है और उसी में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट 1-1 घंटा हम डेली भी निकालेंगे ना, बहुत है। साल भर में या 6 महीने में हम क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। पहले मैं इतनी सीरियस नहीं थी, अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट किया है, तब मुझे पता चल रहा है कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, कर सकती हूँ मैं। थोड़ा-थोड़ा रोज़ कंट्रीब्यूट करूँगी तो ज़रूर हो जाएगा। पहले मैं इतना सीरियस नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं, उम्र कम हो रही है, टाइम घट रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि इतना टाइम वेस्ट हो गया और मैंने कुछ किया नहीं। बच्चे भी बड़े हो गए और अभी तक मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। छोटी बहन, छोटे भाई सब वर्किंग है, सिर्फ मैं ही एक हाउसवाइफ़ बन के रह गई हूँ। मेरे बच्चे आगे चल कर अगर पूछेंगे तुम क्या हो, तो फिर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा और मैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन सेट करना चाहती हूँ। यहाँ मेरी पीहू बेटी गुस्सा हो गई थी, गुस्से में वो रोज़ लेट जाती है नीचे कि उसको वो चीज़ चाहिए। वो चाय मांग रही थी, मैंने चाय नहीं दी तो वो गुस्से में लेट गई। तो मेरी बात मानिए और अपने करियर को सीरियसली लीजिए और पढ़ाई करिए। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी अपडेट भी है कि वैसे अच्छी तो नहीं बोलेंगे, पर सीबीएसई वालों ने जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और यूपी कांस्टेबल के भी रिज़ल्ट शायद लीक हो चुके हैं, यूपी पुलिस के, बट उसमें सारे टीचर सेव हो चुके हैं। और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कितना हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहा है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। ऊपर से रूल्स आ गए हैं, फिर भी 3 पेपर लीक हो गए हैं, तो ये सच में सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो जो सीटेट था उसमें ना, अब हमारे 9,58,000 समथिंग लोग बैठे थे पेपर 1 में। पेपर 1 में करीब 9,58,000 लोग बैठे थे, जिसमें से अपेयर हुए 7,95,231 लोग और रिज़ल्ट आया 7 लाख में से, मतलब 7 लाख नहीं, 8 लाख में से 1,26,000 रिज़ल्ट आए पेपर 1 में।
जो 13% के बराबर है। और पेपर 2 में 17 लाख बैठे थे, 17,35,000, जिसमें से 14 लाख अपीयर हुए और 14 लाख में से 1 लाख लोग पास हुए। मतलब ये कुछ 6% है। लास्ट सीटेट में जो 10% था वो 6% हो गया। तो सोचिए कितना लेवल डाउन होते जा रहा है सीटेट का। अब हमको कुछ ना कुछ ज़्यादा मेहनत करके इस बार सीटेट कैसे भी अपीयर करना है, क्योंकि हमारे पास इस बार नॉलेज पिछले बार से ज़्यादा है। और अभी से लग जाइए, सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी करूँगी। चलिए, यही था सीटेट का डेटा। सीटेट वालों ने दिया है, पेपर लीक के बारे में नहीं बताया, लेकिन पेपर का जो जितने लोग कैंडिडेट बैठे थे उसका डेटा दिया है, कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने लोग फेल हुए। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।